आगरा फतेहाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थाना फतेहाबाद के क्षेत्र शालूबाई में 2 दिन से लापता हुई एक युवती का शव उंटंगन नदी में तैरता हुआ मिला। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होतम सिंह निषाद और निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित जी, थाना प्रभारी आलोक कुमार जी से मुलाकात की और पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच किए जाने की भी मांग की गई। मृतक बेटी रेखा के पिता ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होतम सिंह निषाद से रोकर कहा कि अगर मेरी बेटी रेखा की पुलिस सही समय से कार्रवाई करती तो मेरी बेटी बच सकती थी। और मृतक रेखा के पिता और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश उपाध्यक्ष होतम सिंह निषाद ने कहा कि कहीं नहीं गई पुलिस प्रशासन की लापरवाही तो देखने को मिल रही है। अगर इस प्रकरण की पूरे तरीके से बारीकी से जांच नहीं की गई तो हमें मजबूरन अपनी कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय प्रियंका दीदी से मिलकर थाने पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और उच्च अधिकारियों से बारीकी से जांच करने की मांग करेंगे। मृतक बेटी के पिता दर्शन लाल ने पुलिस प्रशासन की लापरवाही बरतने की बात भी कही, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जहां बीजेपी सरकार बेटियों को बचाने और बढ़ाने का वादा करती है तो वहीं पर बेटियों की निर्मम हत्या की जा रही है। आगरा से बने रहिए इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम हैं सबसे आगे सबसे तेज। राजेश वर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़, आगरा। बना ली। आप अखबार उठा के देख लीजिए, पर डे बेटियों के साथ यही हो रहा है। एक तरफ कह रहे थे पढ़ाओ, अब तो हम ये कह रहे हैं कि बेटियों को बचाओ। अभी हमने यही कहा, कोई गया घर पे, चिंता नहीं करो, तुम चिंता नहीं करो। परिवार का उठाया नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं रो। अब रोने से काम नहीं होगा। इन दरिंदों के लिए हम मजबूत होकर इनसे लड़ाई लड़ेंगे। आज आपकी बेटी नहीं गई है, पूरे फतेहाबाद विधानसभा मेरी बेटी के ऐसे किसी और की शादी उसको भी दुख होता है। सबको दुख है, चिंता मत करो, दरिंदों को दुख नहीं होगा। मेरा नाम होतम सिंह निषाद है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज ये जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के हमने थाना प्रभारी जी से अभी मुलाकात की है और मुलाकात में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह बेटी जो हत्या हुई है वो 2 दिन पहले हुई है, जबकि तथ्यों के अनुसार मृतक बेटी के पिता का कहना है और लोगों का भी कहना है कि बेटी के कान से ब्लड आ रहा है। रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है कि 2 दिन पहले हत्या हुई। इससे स्पष्ट होता है कि यह संदिग्ध मामला है और बेटी के पिताजी ने जिस दोषी को थाने में पकड़वा के दिया था, उस दोषी से ना तो पूछताछ की गई, ना उस दोषी से अभी तक कोई ऐसी कठोर कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर कोई अंकुश लगाया गया। अगर अंकुश लगाया होता तो आज ये बेटी की जान नहीं जाती, क्योंकि बेटी को इंसाफ मिला होता, बेटी जिंदा होती तो आज कई लोगों को वो खुलासा करके दिखाती और निश्चित ये बेटी की जान के साथ साथ जो खिलवाड़ नहीं होता। मनोज दीक्षित, कांग्रेस पार्टी की निवर्तमान जिलाध्यक्ष, आगरा। आज थाना प्रभारी फतेहाबाद से मिली है, क्या कुछ मामला है जी? फतेहाबाद में आज इस सालूबाई जो गांव है, वहाँ की एक हमारी बेटी जो कि रेखा कुमारी, उसकी हत्या कर दी और उसके हत्या करने के बाद उसको पानी में डाल दिया गया, डुबो के उसकी मौत को दिखा रहे हैं। जबकि उनके पिता मेरे साथ खड़े हैं। जब पिता का मेरे पास फ़ोन गया, मुझे सूचना जानकारी हुई, मैं तुरंत मौके पर आई और उनसे उनकी हाल जाना और अभी अधिकारियों से मिले यहाँ। लेकिन अधिकारियों का क्या वही रोना होता है कि जांच कर रहे हैं, किसी इंसान की जान चली जाए और इन्हीं अधिकारियों की वजह से। लेकिन अधिकारियों को ये नहीं पता कि तुम इस सरकार में वो तो करवाएंगे आपसे गलत काम। अगर न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, कानून ही एक न्याय दिला सकता है। अब तो हर व्यक्ति का कानून से भी भरोसा उठ चुका है। अधिकारी यही बात कह रहे हैं जब उनसे पूछा गया, क्योंकि जब 23 तारीख की घटना है, 24 तारीख को लड़की के पिताजी ने उस लड़के को पकड़वाया जिसके साथ लड़की गई हुई थी। 24 तारीख को यहाँ पुलिस कह रही पूछताछ के लिए, जबकि काम था पुलिस का अरेस्ट करना तहरीर पर, लेकिन लड़की का पिता पकड़वा के दे रहा है कि मेरी लड़की को ये ले गए। रात को उसकी मेहमान नवाजी होती है यहाँ थाने पर, लेकिन दूसरे दिन लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब आप भी देख रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ अपने मीडिया भाइयों से जो आज मेरी ले रहे हैं कि दिखाएं, क्योंकि ये बेटी इनकी नहीं है, बेटी सबके पास है। तो आज इनकी बेटी का नंबर कल मेरी का, परसों तुम्हारी के लिए होगा। इस सरकार से जो नारे थे
कि बेटी बढ़ाओ। मैं तो कहती हूँ इस सरकार से बेटी को बचाओ, बेटियों को। हर पूरी यूपी में बुरा हाल है, इसी तरीके से बेटियों के साथ दुराचार और ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैंने भी आज ये कहा है, भरोसा इनको दिलाया है बेटी के पिताजी को कि अगर पुलिस, मैं भी ये कहना चाहती कि निर्दोष को दोषी नहीं बनाया जाए, लेकिन जो लड़की के पिता की पीड़ा है कि आज काश में उस लड़के को जब थाने में पकड़वा के लाया था, उसी वक्त अगर पूछताछ पुलिस करती तो इनकी बेटी की जान नहीं जाती। अब जब जान ही चली गई तो मैं कहना चाहती हूँ जो लोग आज यहाँ बंद है वो लड़का, और जो जिन लोगों का हाथ है उसमें, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं। अगर बख्शा जाता है तो हम लोग यहाँ कांग्रेसी जन पूरा माननीय प्रियंका दीदी को बुलाकर इस थाने पे धरना और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वीडियो लीजिए। और यही जरूरत पड़ी आके यहीं और तब तक नहीं हटेंगे अगर इनने बख्श दिया। कोई सुनवाई नहीं करता है मेरी। अब सुनवाई करेंगे भाई हमारे। देखो मेरी बात, हम थोड़ा सा बता दें आपको, हमको डर नहीं है। मेरी बात सुनो, खबर जा रही है। मैं स्पष्ट एक और बात बता देना चाहूँगा। मैंने जब ये ग्रुप में पड़ी थी ये खबर के हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग थाना पहुँच रहे हैं, मेरे पास लगातार मेरे पास थाने से फोन जा रहा था, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी गई है, इसका मुझे पता है। तुम दुखी नहीं हो, दुखी हो गए तो क्या है कि सुनने वाले भी बेचारे देखो मेरी बात, अब हम लोग यहाँ पर